जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वैशाख स्नान की रोज सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। वो राजा बैसाख के महीने में रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का ये आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को ये संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले गंगा जी में प्रतिदिन कोई स्नान जरूर करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर अपने पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने के पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। ऐसा वो रोज किया करती थी। ऐसा करते करते वैसाख का महीना पूरा बीत गया, लेकिन आखिरी दिन राजा के सिपाही ने उसको देख लिया। सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये बंदरिया आपके पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती थी। उधर राजा ने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसलिए उनकी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद बंदरिया ने राजा जी से पूछा कि राजा जी, शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा बोला कि मैं महल में एक घंटी लगवा देता हूँ और बंदरिया से कहने लगा कि जब तुम्हें दर्द की पीड़ा हो तब तुम इसे बजा देना, मैं पूरा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है ये समाचार जानकर सारी रानियां मन ही मन में बंदरिया से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने के लिए योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर रानी ने उस बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उस बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं कि नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानी के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानी राजा से कहने लगी कि ये तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब बांदरी के शिशु के जन्म का समय आया तो बांदरी ने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी ने वैशाख माह में स्नान के पुण्य के प्रताप से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व रानियों ने उसे एक टोकरी में रख दिया और दासी को दे दिया और कहा कि जाओ इसे नदी में बहाकर आओ। और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब ये सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के कोई संतान नहीं है तो ये बांदरी क्या चीज़ है, इसके कैसे संतान होएगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर करुणावश एक कुम्हार के दरवाजे के पास रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार ने जब दरवाज़ा खोला तो एक सुंदर शिशु को रोते देखा। उस कुम्हार के कोई संतान नहीं थी। तब उसने उस शिशु को भगवान के द्वारा भेजा गया भेंट माना और उस शिशु का पालन पोषण करने लगा। जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तब उसको पता चला कि वो रानी बांदरी का पुत्र है। उसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा। उस पनघट पर रानियों की दासियां पानी भरने के लिए आया करती थीं। उस दासियों को देखकर वो कहने लगा कि आओ रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियों ने जब ये बात सुनी तो वो हंसने लगीं और बोलीं, अरे मूर्ख,
कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बात सुनकर दासियों ने जाकर महल में अपनी रानियों से कहा। दासियों की ये बात सुनकर रानियां बहुत घबरा गईं। तब रानियों ने उस बालक को मारने की योजना बनाई। रानियों ने विष मिलाकर लड्डू बनाए और अपनी दासियों से कहा कि ये लड्डू उस बालक को जाकर खिला दो। वो दासियां उस बालक के पास गईं और उसको ये लड्डू खिला दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। तब उन दासियों ने ये समाचार रानियों को दिया। तब रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार वन में जाकर रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोलियां लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय के पश्चात उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास ज़्यादा लगी होने के कारण वो मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने पर वो गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आए और उनको पूरा वृत्तांत कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन भी नहीं है, अगर इन कन्याओं को मैं रख भी लूँगा तो इनका पालन पोषण मैं कैसे करूँगा। तब उन कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर उन कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के घर से सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन वो बांदरी नहीं आई। जब राजकुमार ने ऐसा देखा तो राजकुमार ने राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और बांदरी को लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर उसे बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी ही मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा ने और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानी राजा से रूठकर कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा तो अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटे जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पोतों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राजतिलक हुआ। उधर कुम्हार और कुम्हारिन को भी राजा ने अपने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख में स्नान करने का इतना महत्व है तो सबको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे बांदरी को पुण्य मिला वैसे इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले सभी को पुण्य देना और उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।